प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो है 2025 में क्लास 12 के लिए पहला त्रैमासिक परीक्षा यह जून मंथ में लिया जा रहा है। तो यह जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 23 जून के दिन होगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का और सारा रूटीन वगैरह भी बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, और ये सारा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको जरूर करिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम आपका बहुत ही बढ़िया जाए, ठीक है ना। और भी वीडियोज वगैरह आएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना सभी दोस्तों में, और आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपको 100 ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट दिया जाएगा, 50 बनाना रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, विषय कोड वगैरह आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो दक्षेस का मुख्यालय जो हो जाएगा ये काठमांडू में पड़ता है। काठमांडू आप याद रखिएगा नेपाल की राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन 2 नंबर बोला गया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो देखो, भारत पाकिस्तान का सबसे पहला जो युद्ध हुआ था ये आप ध्यान रखिएगा 1971 में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 1947 से पहले आप याद रखिएगा 1947 से पहले भारत पाकिस्तान एक ही था, और 1947 के बाद ये अलग हो गया, तो उसके बाद जो है युद्ध वगैरह चलना प्रारंभ हुआ 1971 से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो बोला गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा एंटोनियो जो ना गुटेरेस। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा जो ना स्पीप काउंसिलर। ऑप्शन नंबर आप लोग ना डायरेक्ट डी नंबर यहाँ ध्यान रखिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जो 2024 में फाइनल एग्जाम दोगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को करेंगे, तो पूरा आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। और जो 2024 का एग्जाम है उसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो क्लास स्टार्ट है आपका, आप जरूर हमारे साथ जुड़े। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आप ध्यान रखिएगा, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। तो आप लोग याद रखिएगा सीवान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो आप ध्यान रखिएगा, राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे छठा का ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखें, इसका जो बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर छठा का होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने जो है राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को वो बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप 7 नंबर को देखेंगे तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष नाम का जो शब्द है इसको जोड़ा गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जब एक संशोधन चला था, वो चला था 42वां संशोधन जो था उसमें ये जोड़ा गया था पथ निरपेक्ष, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को आप यहाँ पर जब देखेंगे ना तो हम लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिएगा, और सारे क्वेश्चन को हम पहले ही बताएं, याद करते जाइएगा, ठीक है। इसका PDF हम आपको गूगल में प्रोवाइड कर देंगे, गूगल में जाके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। फिलहाल आप वीडियो को अच्छे से देखते रहो, हम बताएंगे बीच में कहाँ डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था। तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। अगला है कि किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। बिल्कुल देखिए, जो ये कहना है ना, ये कहना किनका था, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये कहना प्रो आइवर जेनिंग का था, ठीक है ना। क्योंकि आप कोर्ट वगैरह जाओगे, जो वकील होता है वो लोग संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है ना। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आप 10 नंबर को देखेंगे तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखो, भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 24 जनवरी 1950 को। देखिए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन संविधान लागू हुआ था हमारे देश में, ठीक है। और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो है हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बोला गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अभी के समय में लगभग संविधान में लगभग अनुसूचियों की संख्या की बात करेंगे तो 12 है, टोटल लगभग अभी 12 है। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 11 का सी परफेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर बोला,
900 अधिक कौन सा अधिकार, ये लिखा गया है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। देखिए अल्पसंख्यक क्या आता है, अल्पसंख्यक में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये लगभग जो आ जाता है टोटल जितना भी जनसंख्या है मनुष्यों का, ये टोटल हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसमें आंसर की बात करेंगे तो संस्कृति और शिक्षा का, क्योंकि अल्पसंख्यक में देखिए बहुत जितना भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारा है, तो ये सारा आ जाता है ना, तो यही ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो ना अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, तो आप बिल्कुल 13 नंबर का सी को ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 14 को देखेंगे तो हम लोगों से जो पूछा गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार चलता था पहले क्या होता था, जिनके पास जितना ज़मीन है मतलब उनका कोई देखरेख करने वाला नहीं था। जैसे आपके पास मान लीजिएगा जो है 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको कोई नहीं पूछेगा कि ये आपका है कि नहीं, इसका क्या प्रूफ है, तो ये सब हटा दिया गया है। इसके अलावा जैसे कि राजा वगैरह होता था, जैसे राजा का पुत्र है तो उनका जो भी संपत्ति सारा उनका हो जाता था, तो ये सब हटा दिया गया। इसको हटा करके मौलिक अधिकार में रख दिया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये कब बना था, किस संशोधन में, तो आप ध्यान रखिएगा ये 44वां संशोधन में लगभग बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक जो है ना मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कौन जारी करता है। ठीक है ना, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को जो है ना अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जो जारी करता है ये सर्वोच्च न्यायालय होता है। मतलब देखिए सिंपल सा बात है, अगर कोई भी कानून बनाना है हमें तो उसको पास कहाँ से करवाया जाएगा, ऐसे तो राज्य से भी अनुमति लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है ये सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, वही लागू करता है किसी भी चीज़ को। ठीक है, कोई भी कानून हो, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए नंबर को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो 16 नंबर जो आपसे पूछा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग क्या है, ये जो भी चुनाव वगैरह होता है यही करवाता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इसमें कितना सदस्य है तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें लगभग 3 सदस्य। ठीक है, तो आप 16 का ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है। देखिए भारतीय संविधान की भी रक्षा कौन करता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है वही रक्षा करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके द्वारा ही सारा कानून पास होता है और जो भी राज्य हो गया या देश हो गया वहाँ पर कानून यही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही लागू कराया जाता है। ठीक है, यहीं से बिल पास होता है, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 नंबर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहला एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बार पहली बार भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये 1971 में लगा था, 1975 में लागू किया गया था। किनके समय में, उस समय में इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रधानमंत्री थी, उनके समय में ही बना ये लागू हुआ था। कौन सी लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर भी होगा 356। देखिए ये अब चेंज हो गया है, अब अगला अब इसमें ऑप्शन चेंज होगा, क्योंकि अभी देखो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड का पैटर्न अगर चेंज होगा तभी ये सारा चीज़ चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया ये नहीं है, नया कानून जो पास हुआ है उसके तहत सारा चीज़ चेंज कर दिया गया आर्टिकल। तो फिलहाल आप इसी में टिक मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर 19 को देखेंगे तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए मंत्री जो भी परिषद मंत्री होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा। अब मंत्री कहाँ पर होता है, देखिए मंत्री देश में लागू होता है कि राज्य में लागू होता है, पहले ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए मंत्री जो होता है, मंत्री क्या होता है, जैसे कि हमारा देश है, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, इसके अलावा गृह मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, तो इन लोगों का काम क्या है, लोकसभा में उत्तरदायित्व इनका होता है। ठीक है, स्पीकर के सामने जाकर के ये लोकसभा में अपनी बातों को रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में। तो चुनाव आयोग का वर्णन जो किया गया है ये संविधान के जो है ना 324वां भाग में किया गया है, ऑप्शन बी होगा। अगला जब क्वेश्चन आप 21 को देखेंगे तो किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए विधान परिषद कहाँ पर नहीं है ये ध्यान रखिएगा। तो विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना बच्चों, आप ध्यान रखिए। देखिए राजस्थान को राज्य नहीं कहा जा सकता है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल ही ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान को नहीं राज्य कहा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर
विधान परिषद नहीं होगा, वो राज्य नहीं कहलाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके माइंड में आए कि राजस्थान राज्य है तो वो राज्य नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर विधानमंडल नहीं है। चलिए अगला बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप ध्यान रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में यानी शॉर्ट में कहते हैं स्पीकर, ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए 23 है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए राज्यसभा यानी आप बिहार में है तो बिहार में कोई जब भी चुनाव होता है तो कितने वर्षों पे होता है, तो 5 वर्षों पे होता है ना। तो उनका कार्यकाल यानी कि वो कितने दिनों के लिए सांसद या बनते हैं, तो विधायक, ठीक है ना, विधायक 5 सालों के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा 25वां का ऑप्शन हमारा 5-6 सालों के लिए होता है। देखिए 23 से 5 साल, हाँ लगभग 6 सालों के लिए होता है। प्रॉपर नहीं ध्यान है, कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको लगभग 6 सालों का होता है ऑलमोस्ट। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। हम आप पे छोड़ दिए 23 नंबर। 24 है कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में जो ना संघ शासित प्रदेशों की संख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो लगभग 20 होगा, ठीक है, ऑप्शन ही होगा। अगला आपका 25 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है। यानी कि उच्च न्यायालय कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखिएगा उच्च न्यायालय जो होता है ना, ये आपका राज्य के जो ना, जैसे आप बिहार है, बिहार में पटना में जो है ये उच्च न्यायालय होता है, मेन होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो इसका सेवानिवृत्ति यानी कितने वर्ष के लिए वो लोग उच्च न्यायालय में काम कर सकते हैं, यानी कि न्यायाधीश बन सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा लगभग 62 वर्षों तक के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो देखिए भारत में टोटल जो है उच्च न्यायालय 25 है, ठीक है ना, 25 है लगभग। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे और भी सिलेबस चेंज होगा तो बढ़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल इतना ही आप जो है सिलेबस उसके हिसाब से चलिए। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया जा सकता है। केंद्र का मतलब हो गया हमारा दिल्ली, ठीक है ना। उसके बाद राज्य का मतलब बिहार हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना, राजस्थान वगैरह ये सारा, राजस्थान तो नहीं आता है, मेघालय हो गया, सारा चीज़। चलो यहाँ पे 27 का ऑप्शन भी होगा 7वां में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस ध्यान रखिएगा ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है ना। तो 15 अगस्त को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि और ये भी ध्यान रखिएगा पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। तो 2005 में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर शुरुआत हुआ था, तो राजस्थान से शुरुआत हुआ था। और पंचायती राज में बिहार में पंचायती राज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, तो 50%। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आप एग्जाम में आता है। अगला है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, आप लोग ना बिल्कुल बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1993 ईस्वी को। अगला है 30 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा 368 में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको करने से पहले हम लोग गूगल में एक बार चलते हैं और हम आपको बता देते हैं कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ में आपको PDF कहाँ पर मिलेगा, आप डाउनलोड उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके क्या करेंगे, begusarayhelp.com आप सेम टू सेम आकर के सर्च कर लीजिएगा। सेम आप स्पेलिंग देख लीजिए, ऐसे करिएगा तभी मिलेगा। उसके बाद ऊपर जब करिएगा तो इस तरीके से begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब स्क्रॉल ऑन करके नीचे बढ़ोगे तो क्लास 11-12 का यहाँ पर सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लास 12 जो है ना क्वार्टरली एग्जाम जून मंथ के लिए यहाँ पर 2025 के लिए देखो फर्स्ट में लिखा हुआ दिख जाएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक बस कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, इससे फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे से आपको सारा अपडेट मिलेगा। उसके बाद नीचे आराम से बैठिएगा तो यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट देखिए। एग्जाम वगैरह जो हो रहा है आपका 23 जून से 30 जून के बीच हो रहा है, ठीक है ना। और ये आपका एग्जाम का पूरा PDF है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कब कब एग्जाम है आपका, ठीक है। ये सारा पॉइंट इसमें बताया गया है। नोट्स वगैरह भी लेना चाहते हो तो 299 में ऑल सब्जेक्ट का 2026 के लिए नोट्स दिया जा रहा है, ऑफर में चल रहा है, आप जरूर ले लीजिएगा। 10-12 सबके लिए है,
साइंस आर्ट्स सबके लिए, ठीक है ना। ये नंबर रहा, इस पर कॉल मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा। नीचे बढ़िएगा तो ये रहा आप लोगों का साइंस वाले बच्चों के लिए। तो साइंस के लिए जैसे फिजिक्स है, सामने क्लिक हेयर लिखा है, इस पर क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। उसी प्रकार से ये आर्ट्स का रहा, आपको आर्ट्स में जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का करना है, सामने क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करके कर पाएंगे। ऑल सब्जेक्ट का है, हम इसमें अपडेट PDF क्लास कराते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉमर्स के लिए भी, तो आके अच्छे से यहाँ से सारा चीज़ देख लीजिए बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर 31वां नंबर है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो था बच्चों, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर ना सी परफेक्ट होगा। अगला है 32 की भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई। भाषा के आधार पर किस राज्य का स्थापना हुआ था, सबसे पहले हमसे पूछा है ना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया है भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ, फिर तमिलनाडु वगैरह सारा हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 33 को, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपका ताशकंद समझौता कब हुआ था बच्चों, ठीक है ना। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था, आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1966 ईस्वी में हुआ था। अगला है 35वां, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस में युवा तुर्कों का मतलब क्या होगा कि एकदम यंगेस्ट लीडर के रूप में कांग्रेस पार्टी में किन को जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये है चंद्रशेखर को जाना जाता है, चंद्रशेखर जी को, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए 36वां नंबर को देखिएगा, तो स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुआ था। देखिए भारत तो गुलाम था अंग्रेजों का, और हमारा देश जो है 1947 को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो है क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है 26 जनवरी, एक सेकंड बच्चों देखिएगा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ। तो उसके बाद जो है पहली बार स्वतंत्रता संघ जो है ना, स्वतंत्र भारत यानी कि झंडा को फहराया गया था। तो पहली बार जो फहराया गया था बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो है ना 26 जनवरी 1952 को फहराया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, BC नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहला कानून मंत्री कौन था। तो देखिए पहला कानून मंत्री जो था BR अम्बेडकर, जिसे हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है। अभी के टाइम में भारत में कौन सी व्यवस्था है। तो देखो भारत में ना ही एक दलीय है ना ही द्विदलीय है, भारत में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा ये भी जाता है कि जो है एक दलीय व्यवस्था किस किस देश में है। तो अमेरिका हो गया, इन सारे देशों में है, जापान में। और द्विदलीय व्यवस्था जैसे कि चाइना वगैरह में है। तो ये सारा चीज आप लोग चीज जो है ना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 39वां नंबर है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना। देखिए योजना आयोग को हटा करके भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था। तो इस आयोग का नाम था नीति आयोग, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, है ना। हम क्लास वगैरह बिल्कुल करेंगे, साइंस का भी होगा। अगला कि निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये था भारत पाक युद्ध के बाद, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये था हमारा भारत और चीन के बीच हुआ था, जो है ना पंचशील समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये था समझौता शिमला समझौता। कौन सा समझौता था, शिमला समझौता, याद रखिएगा। देखिए अगला है हमारा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा भी होगा, BP सिंह।
कौन थे, पीपी सिंह ने त्याग पत्र दिया था। देखिए क्या हुआ था अभी के टाइम में, इस जैसे मोदी हैं तो उन पे बहुत सारा लोग जो है जनता जो है भारत के देश के जो भी नागरिक है वो लोग उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप गलत हैं। तो इस तरीके से जो है पीपी सिंह पर आरोप लगाया गया था थोड़ा बहुत, तो वो क्या कि प्रधानमंत्री से पद से वो रिजाइन मार दिए थे। तो इनके जैसा अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं बना है भारत में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष अगर महिला में हम लोग बात करेंगे तो एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, तो एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट आप 46वां नंबर को देखेंगे। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये चुना जाता है किनके द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचन मंडल का क्या हो गया मतलब कि जितना भी सांसद है सभी सांसद मिलके जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं, साथ में और भी मंत्री वगैरह जो भी होते हैं वो सारा, ठीक है, मतलब सांसद ही कह लो क्योंकि सांसद ही मंत्री पद पर भी जाते हैं। तो चलो ऑप्शन भी होगा। अगला क्वेश्चन आप 47वां नंबर को जब देखिएगा तो ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ था, ठीक है ना। तो जनता पार्टी का केंद्र में शासन कब स्थापित हुआ था, यानी पहली बार जीत उनकी कब हुई थी चुनाव में, तो ये 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये हम लोगों से पूछा भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने किया था। तो इनका नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी किए थे, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण जी जो है ये कहाँ पर संपूर्ण क्रांति की घोषणा किए थे, तो पटना में किए थे, ठीक है ना, छात्र आंदोलन के दौरान, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर बोला गया 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो देखिए आपको पता है 1975 में जो राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी थी महिला में, और वही क्या की थी, आपातकाल लगाई थी, ठीक है ना, आपातकाल की घोषणा की थी उनके द्वारा। मतलब उन राष्ट्रपति का नाम बताइए, क्या पूछा, तो उस समय तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, लेकिन राष्ट्रपति का नाम पूछा है ना, तो राष्ट्रपति का नाम जो था ये था जो ना फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला 50 की जो ना बोडोलैंड स्वतः स्थायी, ठीक है ना, स्वतः अस्थायी परिषद किस राज्य में है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा ये असम में होगा। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्लास भी हम लोगों का आएगा, सारे सब्जेक्ट पर क्लास होते रहेगा, सब्जेक्टिव का भी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।